सवाल ये है, अमित शाह ने जो कहा कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे, हाँ घुसपैठियों को निकालना सही है? बिल्कुल सही है, क्या गलत है? हाँ। इस देश में आजादी को 78 साल हो गए और 78 सालों में कितने घुसपैठिए घुसे हैं? करोड़ों की तादाद में घुसपैठिए हैं जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं। घुसपैठिए मतलब इल्लीगल इमिग्रेंट, ठीक है, जो इल्लीगली बॉर्डर के नीचे से आए हैं, उन्हें ट्रक भर के, बुलडोजर भर के फेंको यहाँ से, ठीक है? घुसपैठिए उन्हें निकालो। आप इन्होंने कहा कि मुसलमान भी देश का नागरिक है, बिल्कुल है। वो मुसलमान देश का नागरिक है जिन्होंने इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया हो। फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल्लाह खान, फॉर एग्जाम्पल सोफिया कुरैशी मैडम, ठीक है। लेकिन याकूब मेनन, ताहिर हुसैन, इन सारे मुसलमानों को उठा के फेंको। बिल्कुल, उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। इन सारे, चाहे उनके पास भारत की वो हो, नागरिकता हो ना हो, लेकिन इनको उठा के फेंको। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर अमित शाह ने जो आज कहा है, अमित शाह का बयान अगर इम्प्लीमेंट हो गया, हमारे देश से घुसपैठियों को निकाला गया, तो क्या ये देश 2020 की ओर जाएगा, जैसे शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ? मैं उसी पे आ रही थी, मैंने इसीलिए ताहिर हुसैन का जिक्र किया। सर, जब दिल्ली दंगे हुए थे, आपने नारे सुने होंगे, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करोगे, हर मुसलमान ताहिर हुसैन बनेगा। जब अगर CA और NRC की बात दोबारा होगी, मैं लिखित में गारंटी के साथ आपको दे सकती हूँ, फिर से देश की राजधानी को कब्जा करने का काम एक समुदाय करेगा। बहुत बढ़िया। एक समुदाय करेगा। वो अलग बात है कि उस टाइम में भाजपा की सरकार नहीं थी, अब भाजपा की सरकार है, तो अब दिल्ली में भी फट्टे पड़ेंगे, वो अलग बात है। तुम सड़कों पे उतरो तो सही, हम तो चाह रहे हैं। अब एक बात बताइए, पिछले यही लोग कहते हैं कि हम तो भाई आजादी के टाइम से पंचर लगा रहे, इसका मतलब आप 78 साल से सड़कों पे ही हैं, तो सही ढंग से सड़कों पे आओ तो सही। योगी जी का बुलडोजर यूपी से दिल्ली आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, बुलडोजर जस्टिस तत्कालिक परिणाम बहुत अच्छा है, आई रिस्पेक्ट योगी जी, लेकिन उसका दीर्घकालिक परिणाम बहुत बुरा होगा। अभी तक क्या बुरा हुआ है? मतलब कि देखिए, किसी योजनाओं को हम किसी बंदर को हम डंडे के दम में, आप 10 साल हो, 15 साल, 50 साल रह सकते हो, हमको किसी कार्य को प्रेम से, सद्भावना से बदलो ना। गांधी जी क्या बोलते थे कि देश में जो मतलब कि आप आरक्षण ला ले हो तो सर एक मिनट जिक्र किया, मैं गांधी के लिए एक बात कहना चाहूंगी। गांधी की इज्जत, सर सुनो, एज अ बैरिस्टर मैं गांधी जी की इज्जत करती हूँ, लेकिन गांधी की इज्जत इस देश में सिर्फ तब तक है जब तक उसकी शक्ल नोट पे छपी हुई है और वो नोट जेब में है। जिस दिन वो नोट जेब से निकला, पूरे देश में UPI हो गया, करेंसी खत्म, उसके बाद गांधी की कोई इज्जत नहीं है। तो एक बार शाहीन बाग को माफ कर दिया गया, ठीक है, आप कर रहे हैं, कर रही है, लेकिन फिर आप शाहीन बाग बनाओगे पूरे भारत को, तो इस बार जैसे डेंटिंग पेंटिंग हुई है बरेली के लोगों की, पिछवाड़ा लाल हुआ है, वो रो रहा है ना। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, जा करके तेजस्वी यादव से रो रहा है कि हमको जो है क्या कहते हैं, बहुत तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दिया, हम क्या करें, माफी मांगे, जा करके वहाँ रो रहा है। इनका पर्पस यही नहीं है, ये जगह जगह शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। नागपुर में भी शाहीन बाग इन्होंने बना दिया था, ये उड़ीसा में भी बना रहे हैं, कटाक में इन्होंने कर दिया, कैपिटल में, और ये जगह जगह बना रहे हैं। इन्होंने ये बंगाल के बॉर्डर में भी कर दिया था, मुर्शिदाबाद में। तो ये जो जगह जगह ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका इलाज कर दिया। बस एक सेकंड, नहीं देख लीजिए, ये वो शख्स तेजस्वी यादव से कह रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, हम वीडियो लगा देंगे, कॉपीराइट आ जाएगा। सर, आपको क्या लगता है कि देश के घुसपैठियों को भगाना चाहिए? सर देखो, अगर सेधेंगे तो भगाना भी चाहिए। अमित शाह यही कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को भगा देंगे। अगर सेधेंगे तो भगाना चाहिए, हर मुस्लिम गलत भी नहीं है। अरे मुस्लिम को नहीं कह रहे, अरे वो मुस्लिम को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि देश घुसपैठिया मुस्लिम नहीं बोला उन्होंने बोला देश में जो भी घुसपैठियां हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई, उनको खदेड़ा जाएगा। और क्या करो, ये कह रहे हैं कहने में कि जैसे घुसपैठिए बता रहे हैं, तो शिवाले जो लागू करा तो मुसलमान ही है वो। अरे भाई, और कौन है? चोर की दाढ़ी में तिनका, जो यदि मुसलमानों को लगता है कि हम घुसपैठ करके आए, तो अपने आप को समझ रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका यही तो है।
ये देखो तिनका कहाँ है, ये सीमांचल का मैप है बिहार का। और भाई ये 70% कहाँ पॉपुलेशन आ गई, ठीक है बिहार बांग्लादेश के बॉर्डर में। ये 70% मुसलमानों की 80% कहाँ से आ रही है पॉपुलेशन? यहाँ पे घुसपैठियों की बात है कि जो अमित शाह ने कहा है, आपको लगता है कि एनआरसी लागू हो पाएगी देश में? बिल्कुल भाई, एनआरसी CNRC लागू करने की जब बात करी तो शाहीन बाग किसने बनाया था? आपको लगता है कि घुसपैठियों को भगाना चाहिए? सच बिल्कुल भगाना चाहिए। भगाना चाहिए बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भगाना चाहिए, वो भी इंसान ही है। इंसान तो सभी हैं, देखो ऐसी बात नहीं है। सही बात। इंसान है तो जो बाहर से आए विदेश आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है सर कि भगाना चाहिए? भगाना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? उनको बिल्कुल यहाँ से अलग, मतलब जहाँ पे वो रहते थे पहले वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत है, धर्मशाला नहीं है कोई यहाँ आके रहने लग जाए। सही बात, ये धर्मशाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि भगाना चाहिए? भगाना चाहिए। लेकिन आप कहाँ रहते हो? मैं गाजियाबाद केला भट्टा। आप मान के चले हो कि केला भट्टा में ही अगर आंदोलन होने लग जाए कि नहीं भगाना चाहिए, तो जो आंदोलन करेंगे हम उनके खिलाफ हैं। बहुत बढ़िया। नाम क्या आपका? कुनैन। क्या? देखिए यदि वो घुसपैठिए इंसान होते या इंसान हैं, तो इंसानियत के तौर पे आप भारत से पहले लीगल रूप पे, मतलब कागजी, भाई आप शरण मांगते, आप बॉर्डर में चुप्पे से घुस रहे हो, आप आके आधार कार्ड वोटर ID कार्ड बनवा रहे हो, आप कहो भाई भारत हमको शरण दे दे तो माना जाएगा आपके अंदर इंसानियत है। आप चोरी से आके चुपके से आकर के आप कर रहे हो, तो ऐसे लोग इंसान नहीं है। और दूसरी बात, जो घुसपैठियों को इंसान मान रहे हैं वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? वो भी तो इंसान है। आप यदि घुसपैठियों को इंसान मांग रहे हो तो आप पाकिस्तान चले जाओ, वो भी इंसान है, आपको शरण दे देंगे। लगता है कि अमित शाह निकाल पाएंगे? वो कह रहे हैं घुसपैठियों को हम भगा देंगे। गांधी जी बंटवारा किए थे ना, काहे ना भगाए उस समय? किनकी गलती थी? किसकी गलती थी? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में जीना ने किया, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था? जीना। भारत छोड़ो आंदोलन किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था? अलग राष्ट्र चाहिए। नहीं आप बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन इस भारत छोड़ो अलग राष्ट्र के लिए हुआ था 1942 में। भाई लोग काफिरों के बीच में, ये भाई लोग काफिरों के बीच में क्यों रह रहे हैं? ये चले जाए अपने भाईजनों के बीच में, अरब कंट्री चले जाए, वहाँ पे तो काफिर नहीं है, प्योर लैंड मिलेगी वहाँ पे। हाँ, सन 1942 भैया जब हम बंटवारा कर दिए, जो भारत छोड़ो दिया गया हिंदू राष्ट्र बना दिए, तो रखे क्यों? अब ये बताइए, अमित शाह ने जो कहा है उसको लेकर आप सही हैं? सहमत है। हमारा भाई दुश्मन रहेगा तो भैया उसको तो नियम के अनुसार जेल जाना चाहिए, और हम सहमत हैं। आखिरी बात, हमें संविधान चाहिए 1947 का। हमें वो संविधान नहीं चाहिए जो 1972 इमरजेंसी में बनाया था ये कौन है, इंदिरा गांधी ने। तो हमें संविधान चाहिए 1947 का, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए था, उसमें सेक्युलर का कोई प्रोविजन नहीं था। हमें सेक्युलर हमारा अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठियों को भगाया जाएगा भारत देश से। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, क्यों? भारत देश के नागरिक नहीं है। UCC लागू होना चाहिए इंडिया में, UCC लागू होना चाहिए, ठीक। और एक मुसलमान की बोहरा कमेटी, उस पर सुधार होना चाहिए। हमें देखिए, हमें पंथ निरपेक्ष बनना चाहिए। किसी जैसे छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में देखिए, तो जैसे कोई अल्पसंख्यक है तो हमारे माओवादी जैसे संगठन से भी उभर नहीं पा रहे हैं। अगर हम किसी एक पक्ष को लेंगे, आगे लेंगे, तो जब 20% हमारे पास अंदर हथियार लेके चलेंगे तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कितना गवर्नेंस को होगा। तो हमको मतलब कि सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी चाहिए, ना किसी एक धर्म की। तो ऐसे हमको मतलब कि आगे करना चाहिए, मतलब कि ऐसी इम्प्लीमेंटेशन कहीं ऐसी योजनाएं लाना चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख कोई नहीं आना चाहिए। उसमें आना चाहिए हमारा वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे एंशिएंट मिराइबल में था। न उसमें ब्राह्मण की बात होना चाहिए, न छत्री की, न शूद्र की। ठीक है। एक मिनट। जो हमारे मुझे सर एक बात बताइए कि क्या हमारे देश से घुसपैठियों को निकालना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए, लेकिन मतलब कि जैसे हमने राइट बनाए, हमको आधार कार्ड जैसी समस्याएं हैं, हम उन्हें आधार कार्ड में इतने मतलब फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें सुधारना चाहिए। हमारा AI में बात होना चाहिए, एजुकेशन पे बात होना चाहिए। AI पे भी बात हो रही है, एजुकेशन पे भी बात हो रही है। जो हो एप्लीकेशन आ गई है व्हाट्सएप वगैरह सबको रिप्लेस करने के लिए। इंग्लैंड से, ब्रिटिश से 125 बड़ी कंपनियां आ गई। हमारा मुद्दा ये है, हमारा अमेजॉन वेब सर्वर को आप अमेजॉन वेब सर्वर को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं।
हमने करो? व्हाट्सएप को धीरे-धीरे। अतराई में बदल दिया, देखिए। हमने जीमेल को जोहो मेल में बदल दिया, अरे। हमने तमाम कर दिया, हम अमेज़न को भी कर लेंगे, एप्लीकेशन ही तो बनानी है। किसी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए 5 साल 10 साल 20 साल उस पर हमको कार्य करना पड़ता है। तो हमको एक पंथ निरपेक्ष में चलो ना यार, पंथ निरपेक्ष? कुटुंबकम में चलो यार, एंशिएंट टाइम में चलो। तो क्या भी देश पंथ निरपेक्ष नहीं है भाई थोड़ा और मतलब कि हमें और कितना सेकुलर बनना चाहिए देश को? सेकुलर होना चाहिए कि हमें हेल्थ की बात होना चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए। सेकुलर नहीं, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। सेकुलर का मतलब ये होता है कि हिंदुओं को सब चीजें मिल रही है, मुसलमानों को नहीं हिंदू मिल रही। मुस्लिम मत करिए। अरे तो आपको पता ही नहीं पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष क्या होता है, आप बताओ मेरे को। पंथ निरपेक्ष होता है कि मतलब हमको मतलब कि किसी वोट बैंक के लिए किसी धर्म को नहीं लेना चाहिए। उसे तुष्टीकरण कहते हैं। मुस्लिम भी देखिए हमारे देश के नागरिक है भैया, मैं भी अरे हिंदू हूं। मेरे भाई, हमने तो सब ये बात नागरिक ही नहीं हैं, लाए। सब नागरिक हैं आपको पहले पढ़ना चाहिए कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तुष्टीकरण क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, मेक इन इंडिया क्या होता है। मुस्लिम की राजनीति सवाल क्या है?